ट्रॉफी जीत सकती है, but the only problem is that finishing touch they need a reliable closer. I think Zyrax वो मिल चुके हैं, तो देखेंगे ये पहले गेम के साथ Erangel. The game starts on day 2. That is match number 7. ब्लिट्ज के टोक्यो फिलहाल के लिए प्ले जोन से ही नॉकआउट होते हुए नजर आए हैं, बट यहाँ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जहां पर एक तरफ फाइट ले रही है ब्लिट्ज से, वहीं पे हम देख पा रहे हैं आईकू सोल फाइट ले रही है अलीबाबा रेडर्स से। मर्नॉक्स को नॉक करके फिनिश ऑफ कर दिया गया है, सबसे पहले ले रहे हैं, उसके बाद भी एग्जीक्यूशन है, उसके बाद ही एग्जीक्यूशन आ सकता है। गॉब्लिन गाड़ी से उतर चुके हैं, खिलाड़ी को ऑलरेडी स्पॉट कर लिया उन्होंने। दीप लेकिन गलत जगह पे, दीप गलत जगह पे बैठे थे और गॉब्लिन कोई भी गलती नहीं करेंगे। पहला नॉकआउट निकल चुका है कुसोल के नाम। इंस्टेंटली दीप को कंफर्म भी किया गया है, गाड़ी से कुचला गया मान्या के द्वारा। गॉब्लिन वर्सेस गॉब्लिन भी हमें देखने का मौका मिल सकता है, बट एमवीपी 777 उनको भी डाउन किया गया है। लग तो रहा है कि गॉब्लिन को थोड़ा सा समझ के खेलना पड़ेगा आईक्यू सोल के गॉब्लिन को, क्योंकि पीछे से आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क वो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए है तैयार। शॉट्स लिए गए हैं, बट मान्या गाड़ी लेते हैं, बिठाते हैं वो गॉब्लिन को और इंस्टेंटली वहां से बेल आउट कर जाएंगे। बीच में बहुत सारी टीम्स को अभी भी आना है, सर्कल के अंदर वो प्रवेश तक नहीं कर पाए हैं। आईक्यू सोल एज टू एज गेम प्ले अभी तक तो दिखा रही थी और उनका मुलाकात फिलहाल के लिए होने वाला है आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क के साथ साथ। यहाँ पर एक खिलाड़ी को स्पॉट कर लिया है। क्या कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे बनाना? ओपन में यहाँ पर लेटे हुए थे, डाउन जरूर किया गया लेकिन इंस्टेंट ट्रेड आया है, ऑरेंज को भी नॉकआउट किया गया और यहाँ पे पूरी टीम का समापन। आईक्यू सोल क्लीन स्वीप करते हुए आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क को की आवाज आ रही थी, लेकिन बनाना बिल्कुल आइडल बैठे हुए थे। यहाँ पर 4 मेडिकल स्क्वाड सही टाइम पे वो भी आ चुके थर्ड पार्टी करने के लिए। 3 खिलाड़ी एक ही गाड़ी में प्रवेश करके आए, 2 खिलाड़ी को डाउन भी किया गया है, गॉब्लिन उनको डाउन कर दिया गया है, बट अभी भी 2 खिलाड़ी बाकी है, नकुल एंड मान्या। देखते हैं क्या वो कुछ कर पाएंगे या फिर नहीं। फिनिशेस इंस्टेंटली कन्वर्ट किए गए 4 मेडिकल के द्वारा, रिवाइवल इंस्टेंट है, उसके साथ साथ हीलिंग भी। बैटमैन is still surviving and वो यहाँ पे कुछ कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। नकुल कनेक्ट वो कनेक्शन देगा, मान्या वो बियर्ड बाबा को करेंगे कनेक्ट। 2 दिशाओं से घेर लिया यहाँ पर और अब बैक टू बैक बस वार किया जा रहा है। नकुल वो थ्रोएबल्स आपके लिए कमाल करके देंगे और वो थ्रोएबल्स जा रहे हैं नकुल के। बियर्ड बाबा को भी कनेक्ट किया, समाप्त किया। रीपर वो आखिरी बचे और दूसरे तरफ से मान्या भी एक रेस कर रहे। मैंने कहा ना, भले सर्कल के अंदर हो या सर्कल के बाहर, दिस टीम इज मेड टू फाइट, दिस टीम इज बिल्ट डिफरेंट। और वो कमाल आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक खिलाड़ी ग्रेनेड्स दाग रहा है, एक प्लेयर स्प्रेस यहाँ पे लगातार आपको करता दिख रहा है और इन सब के बीच में रीपर बहुत ज्यादा दिक्कतों में, एचपी ही नहीं आपको दिखेगी, उनके पास बहुत ज्यादा ट्रेड आउट है। एंड नकुल सर्कल की मार एक तरफ, लेकिन दूसरी छोर पे आप देख पा रहे हैं आईक्यू ओरांगुटान, उनके लिए भी दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ रही है। 2 ही खिलाड़ी बचे हुए हैं, पुकार को डाउन भी कर दिया है मान्या ने इसी बीच में। उनके साथ साथ जुड़ने वाले इसी फाइट पे हम फोकस रहने वाले हैं। आईक्यू सोल जोन में तो जरूर प्रवेश कर पाए, लेकिन मान्या उनको डाउन किया गया, गाड़ी में बैठने की एक गलती की उन्होंने। आखिरी उम्मीद बची हुई है अभी भी नकुल की, 12 फिनिशेस आ चुके हैं। समापन आपको साथ के साथ दिखा, उस आखिरी प्लेयर के ऊपर भी वो कनेक्शन आपको आता हुआ दिखा और इसी के साथ आईक्यू सोल वो मिशन ऑफ पीएस थे वो, लेकिन था स्पोर्ट्स की वो स्क्वाड थी और आप ग्रेनेड एंड अगेन यहाँ पर तो पूरी जान लगाई जाएगी कि यहाँ एचसीक्यू से आप आगे बढ़ पाए, बट इन सब के बीच में नकुल उन्होंने वापस कनेक्ट किया। बार बार लगातार आपको आईक्यू सोल के साथ वो फाइट दिख रही है, आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क की, और इस बैटल के अंदर क्या आपको थ्रोबैक्स आते दिखेंगे पुरानी फाइट के गेम्स हो। एडमो के जस्ट सामने वो फिनिश जो है ना वो आपको आता देखा, अगर वो आगे निकलते बाहर निकलते शायद अपने नाम पे उस फिनिश को लेते, बट फिर डर भी तो था ना कि स्प्रे पड़ सकते थे। सो अगेन माइट बी एक बेटर डिसीजन था, बट इन सब बीच में आईक्यू ओजी के प्लेयर्स वो आपको समाप्त दिखे। नकुल उन्होंने वापस से कनेक्शन ढूंढा है, आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क के ऊपर बनाना को भी डाउन करेंगे। आईक्यू सोल वो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं और उन्हें चाहिए फ्रैग्स, बट विज गॉड तो खुद की नेट से डाउन हो गए। आईक्यू ओजी के लिए भी दिक्कतें हुई,
आईक्यू ओजी समापन उनका। 2 फिनिशेस आपको आईक्यू सोल के पास दिखेंगे और ये 2 फिनिशेस आईक्यू रेमेडिक स्पार्क के हैं। अलग अलग बैटल्स आपको दिख रही हैं और इन सब के बीच में सर्कल के बाहर बैठी टीमें, उनका एक अलग स्ट्रगल है और जो सर्कल के अंदर है उनके लिए अलग दिक्कतें। और इन सब के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो तो अलग अलग एरिया से घिरा चुके हैं, वो निकले तो निकले कैसे? ये तो एक अलग ही कहानी चल रही है एक्सट्रीम गॉडलाइक और सर्कल की। स्टेज 4 तक तो चलिए स्टेज 3 तक तो चलिए साथ मिलता नजर आता है, लेकिन अभी नहीं, अब तो आपको जाना ही आगे पड़ेगा। या तो आप सामने से जाएंगे या तो आप साइड एंगल से, या तो हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लू जोन का डैमेज लेते हुए चली जाए। बट अभी के लिए जेनेसिस को यहाँ पर समाप्त करना चाहते हैं और कामयाबी भी मिलती नजर आएगी। फाइनली हम कह सकते हैं वो खाता भी खुलता नजर आया। लेकिन दूसरी टीम आप देखिए तुरंत ही चार्ज ले रही है। जैसे ही एक्सट्रीम गॉडलाइक ने वो पर्टिकुलर एरिया को खाली करा तो उस पर वीएक्सटी का वो धावा हमें देखने को मिलता नजर आया। सौमराज को किया गया है अभी के लिए डाउन, निकलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और आसपास की जो टीम है वो भी अब अलर्ट मोड पर आ चुकी है, उनको अंदाजा लग चुके यहाँ पर एक झड़प होने वाली है। एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ यहाँ पर वर्सेटाइल ये दोनों टीम, अगर हम बात करें नंबर 1 नंबर 2 हमें देखने को मिलते नजर आए थे उस ऑफिशियल के उस पिंडाले में। लेकिन यहां पर अभी के लिए जो रण है हमारे इस एलसीक्यू का, वहां पर भी ये बैटल जो चल रही है, देखते हैं इस रण पे कौन बाजी मार के लेके जाता है। शुरुआत की है आपने सोमराज के ऊपर, वो कनेक्शन ढूंढे जरूर चाहिए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, इन एक्सट्रीम कंडीशंस में ही तो आपको हीरो बनना है, इन एक्सट्रीम कंडीशंस में ही आपको वो कमाल दिखाना है। जॉनथन बूस्टर देना चाहते हैं, लेकिन अब यहां से क्या वो फटके आपको पड़ते दिखेंगे एस्ट्रल के, क्या वो करेक्शंस आपको आते दिखेंगे? जैप एक आधी वैल्यू उन्होंने भी बनाई है, ओपनिंग ढूंढी है। पंक ने तो 3 फिनिशेस निकाले हैं। शुरुआत वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है इस टीम के लिए। स्मोक्स की एक पूरी चादर बनाते हुए एक्सटी के प्लेयर्स वो पोजीशन चेंज कर रहे हैं। वही सेम चीज जॉनथन की तरह भी की गई कि स्मोक्स डिप्लॉय किए गए और उसके बीच से गाड़ी निकाली जाएगी। एप्पल उनके द्वारा वो कनेक्शन, रेवलरी एनआरआई के प्लेयर हिटमैन, उन्हें डाउन किया जाएगा और समाप्त भी किया जा रहा है। बट अलिया रीडर्स के कनेक्शंस फियर्स को भी यहां पर समाप्त करेंगे। एली की स्क्वाड एलिमिनेशन के बहुत सारे कट और गॉब्लिन आ गए इन सबके बीच में। हर बार कहीं भी फाइट हो रही है घूम फिर के, सडनली ऐसा कैसे आता है कि आईको सोल वो पहुंच जाते हैं उस फाइट के अंदर। फाइनली वो अंत हमें टीम एली का भी अंत हमें देखने को मिलता नजर। लेकिन एडमिनो देखिए अभी के लिए यहाँ पर गॉड स्ट्रेंथ भी स्वाद चखने आई थी, लेकिन अभी ये डिस्ट्रैक्शन जो हुआ है एडमिनो के ऊपर, एक भारी कमान, एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ से निकालने की। एडमिनो वो वापस आया। एडमिनो द लास्ट होप, द लास्ट सर्वाइवर। इस प्लेयर को अब यहां से पूरी जान लगानी है। बट जिस तरीके से पुश अप कनेक्ट कर जाएंगे और एप्पल वो डीपीएस के फटके दे, एस्ट्रल के फटके दिए जा रहे हैं, कैसे ही बचते हैं अब यहाँ पर। जीडीआर का जो प्ले है, जो गेम है, दैट इज ब्यूटीफुल। तारीफ करनी पड़ेगी भाई इन प्लेयर्स की, जिस तरीके से पूरा गेम घुमाया। बट आईको रेमेडिक स्पा के प्लेयर्स वो बिखरते दिखे। गॉब्लिन उनको भी डाउन किया। नकल द लास्ट होप। इस बार तो फिनिशेस भी उतने ज्यादा नहीं आया, यहां से आपको रिवाइवल के साथ साथ सर्वाइवल वो भी करना पड़ेगा। और पीछे देखिए 4 मिरेकल के प्लेयर्स आए हैं और ये सबसे बुरा टाइम है, ये वर्स्ट नाइटमेयर है टीम आईको सोल के लिए। नकुल वो फ्रंट लाइन पे जाएंगे जरूर से बचाने के लिए टीम को, पर जितना क्लोज वो है, ग्रेनेड्स वो दोनों दिशाओं से दिख रहे हैं। नकुल को डाउन किया गॉब्लिन, समापन उनका भी। 4 मिरेकल आएंगे और आईको सोल से पता नहीं है तो आप लोग थोड़ा सस्पेंस में रहिए, हम ऑफ कोर्स दिन के आखिर में बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए कास्टर्स रेडी है। ओवर टू यू गेम्स एंड सरदार जी। शुक्रिया कैप्टन। एंड चलिए शैनॉक की शुरुआत हो जाएगी इस रेन फॉरेस्ट मुकाबले पे। और अभी के लिए अगर हम बात करें कल के दिन पे, तो राइवलरी की वो टीम थी जिन्होंने गिरा चुके हैं गमला बॉय एंड द टीम। अब एक आखिरी प्लेयर दिखेगा आपको बचा हुआ, सैम। दोनों तरफ से टीमें क्लोजिंग करती दिख रही हैं और प्रेशर पर वो आएगा, बाहर किया जाएगा। 12 टीमें आपको दिखेगी, 49 खिलाड़ी आपको दिखेंगे जरूर से बड़े 39 प्लेयर्स के साथ गेम आगे बढ़ती हुई। और हाँ, आईको सोल नकुल उन्होंने पाइनएप्पल को कनेक्ट किया, पाइनएप्पल ने नकुल को कनेक्ट किया। आदान प्रदान उन ग्रेनेड्स का। पर इन सबके बीच में मान्या, क्या वो कुछ कमाल कर सकते हैं? क्या वो प्रहार कर सकते हैं? साथ में आईको रेमेडिक स्पार्क, उनके भी प्लेयर्स वो डाउन होते दिख रहे हैं आपको। देखिए कोशिश तो अभी भी की जाए, लेकिन ये 2 झटके, जो मेजर झटके मिले आईको आरएनटीएक्स को, ये तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था।
लेकिन अभी के लिए वो जो कंपाउंड की फाइट है, देखिए iQOO 8-Bit पिछले मुकाबले की वो चैंपियन टीम यानी चिकन डिनर निकालने वाले वो टीम बनी है यहाँ से। अगर आपकी हालत कुछ इस प्रकार हो गई तो फिर बाकी टीम्स का हश्र क्या हो रहा होगा, मैं तो ये अभी के हैरान यहाँ से। बट iQOO सोल उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा अभी के लिए काइंड ऑफ थोड़ा बहुत डिस्टेंस के साथ एक स्प्लिट क्रिएट, एक फॉर्मेशन क्रिएट किया जा रहा है ताकि iQOO 8-Bit को बैकफुट पे धकेला जा सके। अभी के लिए देखिए कि गोकुल के द्वारा वहां पर ओवेंस का वो नॉकआउट यहाँ पर निकल जा रहा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और चीज जो मैं कॉमन देख पा रहा हूँ कि बुलेट से नहीं, यहाँ पर अपने थ्रोएबल्स के जरिए बैकफुट पे धकेलने की कोशिश है iQOO 8-Bit को। इस पॉइंट में मजा तो बहुत ज्यादा आ रहा है देखने में कि क्या कमाल हो सकता है। मान्या के द्वारा वो ग्रेनेड्स बैक टू बैक जाते दिखेंगे आपको जरूर से। रिवाइवल के लिए शुरुआत करने का मान्या के पास पूरा मौका है, बट वो उससे पहले सप्रेस रखना चाहते हैं प्लेयर को। दोनों प्लेयर्स एक एक करके एक रिवाइवल में एग्जीक्यूशन दे सकते हैं और ठीक है, माइट भी वो मान्या और माइट भी वो गॉब्लिन को एक प्लेयर सप्रेस करने पे फोकस कर सकता है ऐश को कि ऐश आगे ना बढ़े। स्मोक बॉडी डिप्लॉय किया जाएगा। आई थिंक मान्या वो फ्रंट लाइन पे फाइट लेंगे एंड गॉब्लिन वो रिवाइवल पे फोकस करने वाले हैं। बट इन सबके बीच में देखिए नकुल डाउन है, गोकुल डाउन है, दो मेजर प्लेयर्स आपके डाउन देखेंगे और रिवाइवल इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूट करना। गॉब्लिन वो पाइनएप्पल का फ्रैग कंफर्म करेंगे बट ऐश उन्होंने रियलाइज किया कि रिवाइवल चल रहा है, वो सीधा मार आएंगे, मान्या को भी कनेक्ट करेंगे। ऐश वो यहाँ पर कुछ कमाल करने की कोशिश में आगे बढ़ते दिख तो रहे हैं। iQOO 8-Bit क्या आपका वो आखिरी खिलाड़ी नहीं, जवाब बिकॉज गोब्लिन यस ही इज। क्या पता यहाँ पर भी चीजें देखने को मिलती नजर आ जाए, क्योंकि फिलहाल के लिए टीम 4 मिरेकल के लिए तो मुश्किल है खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन गोब्लिन क्लोज रेंज 20 अभी के लिए बनते नजर आएंगे। सरप्राइज अटैक प्लान किया गया था बट अभी के लिए ओरिजिनल शुक्रिया सैम एंड जी हाँ फॉरएवर की आपने चर्चा करी है। 10वें पायदान के साथ दिन का कल अंत करा था। अभी के लिए लगभग से पहले एक टीम के साथ फाइट करने का मौका मिलेगा, वो जरूर इसका फायदा उठाएंगे। एक मौका परस्त टीम, बट वॉल्केनो के आसपास का इलाका काफी फाइट्स हमने देखी है यहाँ पर पहले भी। गैंगस्टर्स के प्लेयर्स, दीप के ऊपर गोलियां चली, गॉब्लिन ने कहां से कनेक्शन ढूंढी, दीप को डाउन कर दिया और अब मौका आ चुका है। या तो आपको पीछे हटना पड़ेगा या तो आपको लड़ना पड़ेगा। iQOO सोल मान्या वो आगे बढ़ेंगे, उन्होंने घेरना शुरू कर दिया है। गोकुल वो साथ आते दिख रहे हैं। उस एक प्लेयर ही वो गिव अवे अलर्ट है जिसको हम बार बार आपको बता रहे हैं, तो वक्त रहते जरूर कर लीजिएगा। लेकिन वापस से हम बैटल की तरफ बढ़ेंगे, बट मान्या सीट स्विच करके मोमेंटम सा डगमगा भी नहीं है। जेडी यहाँ से वो आगे अगर जाएंगे तो फिर मैंने मेरी तो बस बैठे ताक लगाया कि आप आगे बढ़ने की गलती करिए। टोक्यो हिट करेंगे तब अंदर जाएंगे और वो इंटेंट जो फाइट किया ना ब्लिट्स की, मुझे पर्सनली बहुत पसंद। देखिए नकुल का फ्रैग वो यहाँ पे कंफर्म किया जाएगा। ब्लिट्स इजी टू वाइप, वो आगे बढ़ते दिख सकते हैं। डेल्टा पीजी बहुत पहले निकालते अपनी टीम होती तो चीजें और बेहतर होती, बट एज की फाइट GDR फर्स्ट नीड टू विन दिस फाइट और फिर उसके बाद सर्कल के अंदर आगमन होगा, फिर सर्कल की एंट्री मिलेगी। ऐसे में वहां पर एक जो ओपनिंग निकाली थी गॉब्लिन ने, वो चाह रहे हैं उसे कंफर्म करे, उस फ्लैग को निकाले और मजबूर कर रहे हैं कि वो जो आखिरी बच्चे खिलाड़ी टोक्यो है वो पीछे हटे, वो सर्कल में जाए, वो अपने प्लेयर को बचाने के चक्कर में बाहर ना बैठे, वरना गॉब्लिन इज रेडी, वो एक और फाइट निकाल सकते हैं, वो एक और कनेक्शन ढूंढ सकते हैं। और ऐसे में ब्लिट्स के रैम्बो को भी डाउन किया जाएगा बिस्वा के द्वारा। टोक्यो डैजलर दो ही खिलाड़ी मैच बचे दिखेंगे और टोक्यो पीछे गए, बट वहां से ग्रेनेड दागने के लिए कनेक्शंस वो अभी भी ढूंढ रहे हैं। टोल्ड यू जिद्दी है ये प्लेयर्स। विश्वरूप उन्होंने एक और कनेक्शन ढूंढा ग्रेनेड्स का इस्तेमाल उनके द्वारा, बट टोक्यो है यहाँ, टोक्यो गिराएंगे गोकुल, आखिरी प्लेयर है गॉब्लिन, मतलब कहते हैं वो के बाहर iQOO सोल को भेजा जाएगा। मेरे साथ मेन कप्तान अभी के लिए सरदार जी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। पिछली बार तो बिल्कुल बीचों बीच से ये फ्लाइट पाथ को गुजारा था यहाँ से, और एक बार इस मुकाबले यानी मिरामार की नगरी आज का दिन का ये 5वां मुकाबला, पहली टीम बन चुकी है टीम 4 मिरेकल, इन्होंने 100 16
सोल दूसरी तरफ उस पहाड़ी क्षेत्र से कोशिश कर रही है, लेकिन नकुल का वो एग्रेसिव रवैया उनके ऊपर हावी होता नजर आया, क्योंकि उनको अभी के लिए ऑफ गार्ड पकड़ा गया, नॉकआउट, और शायद बहुत जल्दी उनका कंफर्मेशन भी आ जाएगा। बट इन सबके बीच में आइकोसोल के बाकी प्लेयर्स को देखिए, वो अलग अलग एंगल्स को चेकआउट कर रहे हैं। गॉब्लिन उनको रियलाइज हो चुका है कि आसपास प्लेयर्स चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और एक्वानॉक्स को देखा एक एनिमीज हेड दिया जाएगा, बट एक्वानॉक्स वो फ्रैग कंफर्म करने में तो सक्षम रहेंगे, बट पैर ना फिसले, क्योंकि मैंने बहुत रेयर ऐसे इंसिडेंट देखे, लेकिन कभी बार पैर फिसल जाता तो लेने के देने पड़ जाते, बट उनकी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं देखने को मिलती नजर आएगी। अब सवाल है कि जो नॉकआउट है, क्या वहां पर ग्रेनेड का प्रहार किया जाएगा कि नहीं। दूसरी तरफ से कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एस पावर वहां तक वो मदद नहीं पहुंच पाएगी। दूसरा झटका भी एक के बाद एक, क्योंकि सोमराज आए तो जरूर थे उनको, कि उस वक्त पे अगर आईक्यू सोल भी निकलना अगर स्टार्ट कर दे, डेफिनेटली वो यहाँ पर टीम सोल अमेरिका की जो खिलाड़ी है उनको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। बट ड्रैगन कप्तान अभी के लिए होता नजर आ सकते हैं यहाँ पर नॉकआउट। बेशक अभी के लिए उस गाड़ी का आपको एक शरण तो जरूर मिल जाएगी, बट कितनी देर तक, क्योंकि इतना तो तय हो चुके हैं यहाँ पर, कोशिशें की जाने वाली, लेकिन आप स्प्रे करते लगातार बाहर निकलने की गलती उनके ऊपर भारी पड़ती नजर आई। और अभी के लिए कप करके आप निकल सकते हैं। अभी के लिए प्रिटेंड काइंड ऑफ किया गया हेरोइक गॉडलाइक के द्वारा कि हम तो निकल रहे हैं, बट क्या पता आगे चलकर वो बैटल देखने को मिल जाए एक बार फिर से। बट आगे की बैटल होगी कि नहीं होगी, लेकिन यहाँ की बैटल तो जरूर होने वाली है। हाइकू 8-बिट उस पर्टिकुलर कंपाउंड पे, जो अभी के लिए पूरी तरीके से हम कह सकते हैं डिपेंड करते रहा है, रोक रहे हैं यहाँ पर। और अभी के लिए क्या धमाका उनके सर के आगे, उनके फेस के आगे वो बस्ट होता नजर आया। एक एक करके जो खिलाड़ी अब धाराशायी हो रहे हैं, लग तो रहा है कि यहाँ से अब बच पाना काफी मुश्किल। माफिया हाइकू 8-बिट इस मुकाबले में छाती हुई, मुंह पे फेंका वो नेड, और उसके बाद आपने कमाल देखा। बट अब देखिए कनेक्शंस आपको इन प्लेयर्स के ऊपर भी आते देखेंगे। एक ही होगी बेशक। देखिए इस सही स्टैक की तरफ आप अभी के शरण जरूर ले, बट कितनी देर तक गोकुल अभी भी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। क्विकनेस तो देखिए जरूर की और टॉप नजर आएगी, बट अगले ही पल में उनका भी संपर्क सत्ता नजर आएगा, उनको भी खत्म किया जाएगा यहां से। पर दूसरी तरफ से अगर बात की जाए टीम वेनम गेमिंग, मिलेगा चिकन डिनर for 8-bit as they make their way into the map. And captain, मैं ले लेता हूँ ये कंट्रोल्स, मुझे दे दीजिए। आई विल जस्ट फाइट द प्लेन। चुकी है। अब सवाल ये क्या है, वो इनिशियल नॉकआउट निकलेगा कि नहीं। इनिशियल नॉकआउट होते ही वो धावा बोल दिया जाएगा, और गॉब्लिन ने वो अभी के लिए जिम्मेदारी मान्या पूरी की पूरी टीम स्लैविन आपको करते नजर आने वाली है। अब यहां पर बहुत जल्दी हमें इस फाइट का निष्कर्ष तो निकलते नजर आ जाएगा। इतना तो लगभग तय हो चुका है, गॉब्लिन अभी के लिए उस पंप एक्शन के साथ या वो एक्शन दिखा पाएंगे नहीं, क्योंकि अभी के लिए इतना तो ये मंजर बहुत भयानक होने वाला है कुछ देर के अंदर। देखिए एक गॉब्लिन ने जरूर पंप एक्शन के साथ ही 1v4 क्लच किया था। यहाँ पर चार्ज इन किया जाएगा गोकुल के ग्रेनेड के साथ साथ। शैडो का नॉकआउट मिल चुका है ऑलरेडी। जेनेसिस दे आर इन ट्रबल। यहाँ पर बाकी 3 खिलाड़ी अभी भी देखिए इकट्ठा खड़े हैं। सैम 999 और अपोलो एक घर में, गमला बॉय ऑन द अदर वन। गमला बॉय के पास यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सीधा एक ग्रेनेड जाएगा गॉब्लिन का। नॉकआउट मिल चुका है, और गोकुल यहाँ पर अपोलो को भी नॉकआउट करते हुए नजर आए हैं। अकेले सैम 999 बचे हुए, हाथ में M16A4 ये बर्स्ट राइफल, क्या कुछ कर पाएंगे उसके साथ साथ, क्योंकि पूरी टोली आ चुके हैं यहाँ आइकू सोल की। गॉब्लिन को किया गया है नॉकआउट, लेकिन इसी बीच में इंस्टेंट ट्रेड भी आएगा, समापन देखने का मौका मिलेगा हमें। दिखा दिया जाए इस चीज का भी एक डर, बट ओवरऑल ब्लिट्ज है जो उनको यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत लेकर आ सकती है। बट आइकू सोल की गॉब्लिन बचे हुए, पीछे से ब्लिट्ज के इजी टू वाइप यहाँ थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार है। ओमेगा बाहर आने की कोशिश थी, लेकिन जी नहीं, उनको भी खत्म कर दिया गया। चंदन बाल बाल बचे हुए थे, उनको भी खत्म कर दिया जाता है। इजी टू वाइप, क्या सटीक टाइमिंग था वो ग्रेनेड का गेम्स हो। और यहाँ पर सीधा आते हैं आइकू 8-बिट, जो जस्ट यहाँ गॉडजेन से फाइट लेके आई, और यहाँ पर इजी टू वाइप के पास एक और मौका मिल सकता है, यहाँ एक और फिनिश कन्वर्ट करने का। नॉकआउट निकाला गया जरूर यहाँ गोकुल के ऊपर भी, लेकिन कोशिश चल रही है कि वो रिवाइवल सक्सेसफुल हो जाए। गॉब्लिन प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं नीचे की जगह पे। नकुल उनको गाड़ी पे चला करके सीधा कंपाउंड तक लेके जाना चाहते हैं। गोकुल अगर यहां से गिर गए गाड़ी के बॉनेट से तो सीधा फिनिश ऑफ होते हुए नजर आएंगे, बट चलिए ऐसा होने देना चाहते तो नहीं थे।
टू वाइप, कहीं वो एक और ग्रेनेड कुक ना कर रहा हो, लेकिन इस बार गॉब्लिन का शिकार बनता नजर आएगा। मुझे लग रहा है एक्वानॉक्स से भी तो नेड्स आ रहे हैं, आप जाए तो जाए कहां? आगे अगर कुआं है तो पीछे खाई भी तो मौजूद है। दिक्कत तो यही हो रही है, ब्लू जोन का डैमेज तो बिल्कुल लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन दूसरे एंगल से आईकू सोल अब आपको पिसते नजर आएगी, उनको सैंडविच पे फंस सकती है यहां से। गॉड्स रन, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी आपके पास यहां से, बट फॉरएवर की मैं जरूर दाद देना चाहूंगा कि लोअर ग्राउंड का डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी, एंड ये चीज का इसलिए होता नजर आए पॉसिबल क्योंकि उनके पास वो ग्रेनेड थे, उनके पास वो थ्रोएबल्स नहीं होते। डेफिनेटली वहां पर गॉड्स रन उनके ऊपर कर सकती है कंप्लीट कंट्रोल, लेकिन आप ये देखिए फॉरएवर अब इस फाइट में तब्दीली कर रही है। गॉड्स रन की तो चली यहां पर समाप्ति देखने को मिल जाएगी, लेकिन अब आईक्यू सोल उनके पास वो चार्जिंग का वो मौका आ जाएगा। वो शुरुआती फाइट अभी मैं भूला नहीं हूं यहां से, जिस प्रकार उन्होंने यहां पर बाहर का रास्ता दिखाया था ताकि यहाँ पर, बट अभी के लिए फॉरएवर के 20 उनको भी खदेड़ा जा रहा है कैप्टन एक एक करके। आईकू सोल नकुल उनके नाम लग चुके हैं। पहला फिनिश गॉब्लिन के पास, देखिए 7 फिनिशेस है, 8वें की तरफ आगे बढ़ते हुए 9वां फिनिश भी बन सकता है, बट दूर से ये शॉट्स पड़ते हुए दूसरी टीम यहां आती हुई अलीबाबा रेडर्स। द रेडर्स आर हियर, खुलजा सिमसिम उन्होंने बोला है, और आईकू सोल के 2 खिलाड़ियों को उन्होंने सक्सेसफुली नॉकआउट किया है। पूरी टीम वाइप आउट की जाती है, अलीबाबा रेडर्स